नमस्कार। आशा है आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे। आज हम लोग कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत इसका अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 18 जनवरी 2003 को। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, प्रवासी की डायरी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक। और इन्हें जो प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले आप पहले भारतीय थे। बाकी विस्तृत विवरण आप लोग आत्मपरिचय कविता के साथ पढ़ चुके हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चूँकि कविता गीत शैली में लिखी गई है इसलिए इसका वाचन इस प्रकार से किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह गीत कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना निशा निमंत्रण में संकलित है। इसमें समय की गतिशीलता को दर्शाया गया है। रास्ते में ही रात ना हो जाए इसलिए थका होने पर भी राही जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं यदि लक्ष्य समीप हो तो मन उत्साह से भर जाता है और व्यक्ति अपने प्रयास की गति बढ़ा देता है। मंजिल सामने हो और दिन ढलने वाला हो तो दिन भर का थका राही भी आशा और उल्लास से भरकर अपनी गति बढ़ा देता है, जिससे रात होने के पहले ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। काव्यांश की भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। गेयता का गुण विद्यमान है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। संध्या होते ही अंधेरा बढ़ने लगता है। ऐसे में चिड़ियों को अपने बच्चों का ध्यान आता है, जो अपने माता पिता के वापस आने और उनसे खाद्य पदार्थ व स्नेह प्राप्त करने के लिए आतुर होंगे। वे बार बार घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ख्याल आते ही चिड़ियों के पंखों में गति आ जाती है। वे और तेज उड़ान भरकर जल्दी से जल्दी
अपने घोंसलों में अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती हैं। काव्यांश की भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। दृश्य व गतिबिंब का सार्थक प्रयोग है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गेयता का गुण विद्यमान है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि अपनी पत्नी श्यामा की असामयिक मृत्यु के कारण दुखी है और एकाकी महसूस कर रहा है। कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है और ना ही उसे किसी के पास पहुँचने की जल्दी है। जब कवि को अपने अकेलेपन का एहसास होता है तो उसका हृदय व्याकुल हो जाता है और उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। संकेत यह है कि जब व्यक्ति किसी से मिलने को आतुर होता है तो वह उत्साह से भरकर शीघ्र उसके पास पहुंचना चाहता है, और इसके विपरीत यदि कवि की भांति प्रतीक्षा करने वाला कोई ना हो तो व्यक्ति को जल्दी पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती और वो और दुखी होकर के और शिथिल होकर के धीमी कदमों से धीमी चाल से आगे बढ़ता है। कविता में श्रृंगार रस का अनुपम उदाहरण है वियोग पक्ष, आप देख सकते हैं। प्रश्न अलंकार व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के प्रयोग से सुंदरता बढ़ गई है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। गेयता का गुण भी विद्यमान है। बोध प्रश्न है, इसके उत्तर आप स्वतः करेंगे। दिन भर का थका हुआ राही भी सांध्य बेला में जल्दी जल्दी क्यों चलने लगता है? जैसा बताया गया कि जब लक्ष्य समीप होता है और रात ढलने वाली होती है तो जो राही है वो दिन भर का थका होता है, लेकिन वो जल्दी चलता है ताकि वो रात होने से पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। मंजिल के निकट आने पर व्यक्ति की गति क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसे अपने लक्ष्य प्राप्ति की निकटता का एहसास हो जाता है और वो शीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहता है। बच्चे घोंसलों से बाहर क्यों झांक रहे होंगे? बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे अपने माँ बाप की, जो उनके लिए कुछ खाद्य पदार्थ लेने गए हुए हैं। साथ ही चूँकि सांझ हो रही है तो बच्चे इस प्रतीक्षा में भी होंगे कि उनके माता पिता शीघ्र ही उनके पास वापस आ जाएं और उनके लिए उपयुक्त खाद्य सामग्री और स्नेह आदि उन्हें प्रदान करें। घोंसलों से झांकते हुए बच्चों का स्मरण चिड़िया पर क्या प्रभाव डालता है? जैसे ही चिड़िया को घोंसले से झांकते हुए बच्चों का स्मरण होता है तो उनके पंखों की गति और अधिक बढ़ जाती है। वो और तेज उड़ान भर के शीघ्र अपने घोंसले तक पहुंच जाना चाहती हैं। कवि के पद शिथिल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है और ना ही उसे किसी से मिलने की जल्दी है, इसलिए वो मन ही मन दुखी भी होता है और उसके कदमों की गति जो है वो धीमी हो जाती है। अंतिम अनुच्छेद के आधार पर कवि की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। कवि एकाकी है और वो ये अकेलापन उसे मन ही मन दुखी कर रहा है और इसी दुख के कारण चूँकि वो अकेला है और उसको इस बात का आभास होता है कि उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है, तो ये भाव उसके हृदय की व्याकुलता को और बढ़ा देता है और वो शिथिल हो जाता है। गृह कार्य 2 प्रश्न हैं जो आप अपने आप करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की पुनरावृत्ति से कविता में क्या विशेषता आ गई है? और दूसरा, कविता की भाषागत विशेषता स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। आप सभी की मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार।